वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए, आज हमें जो है इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो बेसिकली हमें बताया गया है कि हमें इतिहास को कैसे सोचना है, हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए इतिहास के प्रति, वो बताया गया है। जैसे कि बहुतों के लिए जो इतिहास होता है वह खाली पन्नों तक ही सीमित होता है। मतलब अगर वो बीत गया, समझ लो इतिहास बीत गया, तो हमारे वो फ्यूचर में इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यही दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, कैसे हमें इतिहास के बारे में सोचना चाहिए, वो सब इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है। ठीक है, तो इतिहास मात्र जानने के लिए ही नहीं है, ये दुनिया को अतीत में क्या हुआ है, बल्कि यह हमारे वर्तमान वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का एक साधन है, कह सकते हो आप। तो इतिहास से क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्लाइमेट चेंज, बहुत से कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, मतलब वातावरण में कुछ परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से समाप्त हो गई। तो इससे हमने क्या सीखा, ये इतिहास से हमने क्या सीखा कि हमें पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, हमने पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, हमने ये इतिहास से सीखा। और भविष्य के लिए हमने कि भविष्य में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में अनुमान लगाया। तो इतिहास क्या करता है, इतिहास हमें वर्तमान बेहतर बनाने के लिए और भविष्य भविष्य को बेहतर बनाने के लिए और वर्तमान में कैसे जीना है उसको जानने में हमारी मदद करता है। तो अगर हम देखें इतिहास में क्या होता है, इतिहास में जो भी चीज़ें होती है वो सिस्टमेटिक वे में होती है। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में होती है। मान लो जैसे कि आपने कहा 2001, 2004, 2009, मैंने ऐसे कहा, तो इसमें क्या होगा, तो हमने इसको सिस्टमेटिक वे में लगाया है ना, कि पहले 2001 आता है, फिर 2004 आता है, फिर 2009 आता है। इसको हमने ऐसे ही क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है जो घटना इस समय हुई होगी वो 2001 में आएगी। मतलब हमने इतिहास को हुई घटनाओं के आधार पर किया है, जो घटना पहले हुई है हमने उसको पहले के काल में रखा है, और जो घटना बाद में हुई है हमने उसको बाद में रखा है। तो इतिहास का सिस्टमैटिक वे में रखना और उसको मानव विशेष घटनाओं का नाम इतिहास है। तो इतिहास में जो भी घटनाएं हुई है, ठीक है, मानव के द्वारा जो भी घटनाएं हुई है उसको इतिहास कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये सिंपल लैंग्वेज में हो गया कि जो भी घटनाएं हुई है इतिहास में, ठीक है, मानव द्वारा, उसको क्या कहते हैं, उसको इतिहास कहते हैं। जो भी घटना है मानव ने अपने कार्यकाल के दौरान जितना भी जीवन जिया है उसके दौरान करी है उसको इतिहास कहते हैं। अब हम देखते हैं, देखो जो ये इतिहास है ना, इनको इतिहास जो है हमें पता कैसे लगा कि ये कब घटना कब हुई है, कैसे हमें पता चला कि ये है बिफोर क्राइस्ट हुई है या ईसवी हुई है, ईसा पूर्व हुई है, ये कैसे पता लगा। तो हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले, मतलब बहुत सारे एविडेंस मिले। एविडेंस कहाँ मिलते हैं, ज़मीन के अंदर गड़े हुए होते हैं, कहीं गुफा होती है, वहाँ हमें एविडेंस मिलते हैं। तो हम पिछले 3,000 वर्ष का सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारी हड़प्पा सभ्यता आती है, सुमेरन सभ्यता आती है। ठीक है, बहुत सारी सभ्यताएं आती है जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं 3,000 वर्षों के दौरान ही प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन। तो इनका अध्ययन हम कैसे करते हैं, ठीक है, इनका अध्ययन हम करते हैं जैसे कि हमें इनके साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, कुछ हमें कब्र मिलती है। ठीक है, इनके द्वारा यूज़ करे हुए सामान मिलता है। ठीक है, सामान मिलते हैं, जैसे दर्पण और बहुत सारी धातुएं मिलती है, इसके अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार और देखते हैं। अब इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। इसमें हमें खाली प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया गया है। मैं आपको और भी बता देता हूँ, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, एक होता है हमारा आध ऐतिहासिक काल, ठीक है, एक होता है हमारा ऐतिहासिक काल। तो जो प्राग ऐतिहासिक है, इसमें हमारे पे
न लिखित साक्ष्य है और न लिखित साक्ष्य है। ठीक है, लिखित साक्ष्य हमारे पे नहीं है, कोई इसकी हमारे प्रमाण नहीं है कि जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जैसे हमें मिले बहुत सारी पांडुलिपियाँ मिलती है, तो वो हम पे नहीं है। इसमें जो है आद ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उसको पढ़ा जा नहीं सकता, जो कि हमारी हड़प्पा में आती है। हड़प्पा सभ्यता आद ऐतिहासिक काल में आती है। इसमें क्या है, हमारे पे इसके लिखित साक्ष्य भी है और इसको पढ़ा भी जा सकता है, तो ये ऐतिहासिक काल में आती है। इसमें आती है हमारी वैदिक वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल आता है, ये सारे आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस आगे और पढ़ते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको, इसको पता कैसे लगा सकते हैं, गुफा में जो चित्र होते हैं उनके द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, अवशेषों द्वारा पता लगाया जाता है, कूड़ों द्वारा, जो कूड़ा मिलता है ना उनके द्वारा, वेस्ट होता है उसके द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। जैसे कि बहुतों के कूड़े में कुछ धातु के टुकड़े मिलते थे, हम तो कह देते थे कि वो कांच की चूड़ियाँ पहनते थे, जबकि उस समय कांच तो था नहीं। ठीक है, हम धातु की चूड़ियाँ पहनते थे, तांबा यूज़ करते थे, कांसा यूज़ करते थे। हड़प्पा को हमें पता है कि हड़प्पा जैसे कांस्य युगीन सभ्यता थी, हमें पता लग जाता था। ठीक है, वो मृत भांड यूज़ करते थे। ठीक है, तो हमें अवशेषों से पता चलता है, उनका कूड़ा देख के हमें पता लगा सकते हैं, उनके द्वारा जो अपशिष्ट छोड़े जाते हैं। देखो चित्रों में जैसे गुफा चित्र, मृतकों के साथ बकरी दफनाना, ये सब वो करते थे। ठीक है, चित्र बनाते थे गुफाओं में, मृतक के साथ बकरी दफना देते थे। उनका मानना था जैसे कि इनको मरने के बाद भी कुछ यूज़ होगा। ठीक है, मृत भांड, अब मतलब मिट्टी के बर्तन और सिक्के, भोजन पत्र, ये सब वो उनके साथ ही, मृतकों के साथ जिनको दफनाते थे उनके साथ ही मिट्टी में डाल देते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। पांडुलिपियाँ मैंने आपको बता दिया, पांडुलिपियों के बारे में। शिलालेख, शिलालेख बड़े बड़े पत्थरों में खुदवाए जाते थे। ठीक है, उस पर लिखाए जाते थे। आपने अशोक के शिलालेख पढ़े होंगे। अब इतिहास को भी और 3 भागों में बांटा गया है, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और ऐतिहासिक काल। प्राचीन काल आपके लगभग 700 ईस्वी से पहले का काल आपका प्राचीन काल का है, जब आपका यहाँ पे गजनवी आया, महमूद गौरी आया। ठीक है, मध्यकाल आपका 700 के बाद का है, जब मराठा लोगों का उदय हुआ। आधुनिक काल आपका अंग्रेजों के बाद का है। ठीक है, अंग्रेजों के बाद 1400 के लगभग, 1400 के बाद वाला काल आपका आधुनिक काल का है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, इतिहास का क्या महत्व है। इतिहास का मैंने आपको महत्व बताया था कि ये भविष्य को बेहतर बनाता है और हमें वर्तमान कैसे जीना है, हम जो प्रेजेंट जी रहे हैं उसको कैसे जीना है, उसके बारे में बताता है। लिखित प्रमाणों से पूर्व काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया है। तो लिखित काल से पूर्व का इतिहास जो है, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, लिखित काल से पूर्व जिसमें लिखित कोई प्रमाण नहीं है, उसको उसको पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल, ये सब आपको औजार की बनावट के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, क्या क्या औजार यूज़ करते थे इसमें, जैसे कि कम विकसित थे, इसमें थोड़ा ज़्यादा विकसित हो गए, इसमें उससे ज़्यादा विकसित हो गए। ठीक है, तो इसको किस धातु को यूज़ करते थे और किस प्रकार के औजार के हिसाब से इनको बांटा गया है इन श्रेणियों में। ठीक है, तो चलिए और आगे करते हैं। प्रश्न 3 है ये, आप किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उस घर के कचड़े के किस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, आप कचड़ा देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि वो परिवार क्या करता होगा। मान लो आपने किसी के घर पे कटी हुई भिंडी देखी, तो आप बता सकते हैं ना कि उसने भिंडी बनाई होगी। ठीक है, और क्या पता लगा सकते हैं, आपने कभी ऑयल देखा तो आप पता लगा सकते हो कि ये ऑयल वाली चीज़ खाता होगा। ठीक है, सब्जियों के छिलके देखे या अंडे के छिलके देखे तो आप पता लगा सकते हैं कि वो क्या खाता होगा। ठीक है, तो हम पता लगा सकते हैं। अब इस वाले चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें। पूर्वजों के नाम, पूर्व निवास स्थान और छोड़ने के कारण क्या होते हैं। अपने परिवार का इतिहास लिखना है आपको, जैसे कि आप अपने दादाजी का नाम लिख सकते हैं।
ठीक है। आप अपने पापा से अपने दादाजी का नाम पूछ सकते हैं, वो आपको उनके दादाजी, अपने पापा के दादाजी का नाम बता देंगे, आप वो लिख लेना। जैसे कि हम जो बहुत सारे दिल्ली में जो रहते हैं वो माइग्रेटेड है, ठीक है, वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह आए, तो वो क्यों आए होंगे, क्यों आएंगे वहाँ पे जो काम मिलता है कम मिलता है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है, कोई पढ़ाई के चक्कर में आया होगा कि उसको पढ़ाई करनी है, ठीक है, इसीलिए लोग आते हैं। छोड़ने का कारण आपको बताना है। आप एक चार्ट के द्वारा दर्शा सकते हैं, यहाँ पे आप एक चार्ट बना देना, उसको उसमें दर्शा देना। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।